बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बड़ी ही डिलीशियस और मुनफरिद सी रेसिपी। मैं लेके आई हूँ आज आपके लिए टी केक की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। चंद इंग्रेडिएंट्स में झटपट से आप इसको बग़ैर ओवन के और बग़ैर किसी सांचे के आप इसको बना सकते हैं। और देखें माशाल्लाह से कितना फ्लफ़ी और सॉफ्ट जो है वो हमारा केक बनकर रेडी हुआ है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत सिंपल है इसको बनाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपके पास कोई मोल्ड नहीं है बनाने के लिए तो आप कोई भी घर में मौजूद चाय वाला बर्तन ले लें और उसको ग्रीस कर लें। अगर आपके पास बटर पेपर भी नहीं है तो फिर भी कोई मसला नहीं। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी। घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स में, घर में मौजूद चीज़ों से आप इसको झटपट से ईज़िली बना सकते हैं। और इसमें थोड़ा मैदा डस्ट करें और इसको सारा ग्रीस कर लें। सबसे पहले आपने बर्तन को ग्रीस करना होता है, क्योंकि जब हम केक का मेज़ा बना लेते हैं तो उसको हमने रेस्ट नहीं देना होता। बर्तन को ग्रीस करके हमने एक साइड पर रख लिया है। यहाँ मैंने 1 कप मैदा लिया है। ये मेजरिंग का मेरा कप है। 1 कप भर के मैंने मैदा लिया है। हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैं शामिल करूँगी बेकिंग पाउडर। बस मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको भी साइड पर रख देंगे। अब आ जाते हैं तीसरे प्रोसेस की तरफ। नेक्स्ट प्रोसेस में मैंने यहाँ पे ब्लेंडर का जग लिया है और इसमें मैंने डाला है 2 अदद अंडे और साथ में इसमें शामिल करूँगी क्वार्टर कप यानी कि 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल के। और साथ में इसमें ऐड करूँगी ये फुल कप भर के मैंने चीनी का नहीं लिया, थोड़ी सी कम थी। अगर आप सही मीठा यूज़ करते हैं तो जितना आपने मैदा लिया है उतनी ही चीनी आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल देंगे, इससे आपकी जो अंडे की स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छे से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। 2 मिनट तक मैंने इसको ब्लेंड किया है ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए। सारा मेज़ा हम एक बोल में निकाल लेंगे और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। जो हमने मेज़ा बनाया है ब्लेंडर में, उसमें अब हम अपना मैदा डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। कोशिश करें कि एक ही साइड से आप इसको मिक्स करें, घुमा के ना करें इधर उधर से। एक ही तरफ आप सांचा हिलाएं और अच्छे से आप इसको मिक्स कर लें। ये देखें माशाल्लाह से कितना स्मूथ सा हमारा जो बैटर है वो बन के रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल केक का जो बैटर है वो ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट। ये देखें कितना स्मूथ लग रहा है। अब जब बैटर बन जाता है तो उसको रेस्ट बिल्कुल ना दीजिएगा, क्योंकि इसमें हमने बेकिंग पाउडर भी ऐड किया होता है, तो ये ख़राब हो जाएगा, केक आपका अच्छा नहीं बनेगा। जल्दी से हम इसको डाल देंगे बर्तन में, जो हमने ग्रीस करके रखा हुआ था बर्तन, और अच्छे से साफ़ कर देंगे और इसको टैप टैप कर देंगे ताकि जो बैटर है वो अच्छे से सेट हो जाए। पुरानी पतीली मैंने एज ए ओवन यूज़ की है। इसके अंदर मैंने छोटे चूल्हे का स्टैंड रखा है। 10 मिनट तक मैंने इसको प्री हीट किया है लो फ्लेम पे। अब हम 45 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे। 45 मिनट के बाद मैंने देखा था तो थोड़ा सा मुझे वो गीली लग रही थी स्टिक, तो मैंने 10 मिनट इसको और पका लिया है। तकरीबन 1 घंटा लगा है मुझे केक को करते हुए। ठंडा कर लेंगे और इसको निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं ठंडा करने के बाद निकालिएगा। अगर गरम गरम निकालेंगे तो केक टूट जाएगा, अच्छा नहीं बनेगा। और देखें कितना सॉफ्ट और फ्लफ़ी लग रहा है। इसके साथ चाय बनाएं और इंजॉय करें। बहुत सिंपल है। आप देख सकते हैं कि मैंने कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं की जो घर में मौजूद ना हो। घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स में मैंने इसको बनाकर रेडी किया है। इतना सॉफ्ट और फ्लफ़ी है। बच्चे जब केक खाने की फरमाइश करें तो आप झटपट से ये केक बनाएं। मेहमान आए तब भी बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।